In the given circuit with a steady current, the potential drop across the capacitor must be. Steady current, अगर करंट स्टडी हो गया है इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस अब करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जब करंट वेरिएबल होता है कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो होता है, चार्जिंग करंट फ्लो होता है, और जब चार्जिंग करंट फ्लो होता है तो सिस्टम सर्किट में करंट वेरिएबल होता है. Once it is charging and charging is complete, the current becomes steady current and there will be no current in the circuit. Then पूरे सर्किट में केवल एक ही करंट होगा और वह इस तरह से फ्लो होगा. और हमें सबसे पहले करंट फाइंड करना होगा, क्योंकि करंट फाइंड करेंगे तो ही हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा. तो बड़ी आसानी से इस करंट को लिख सकते हैं I, और इस लूप में अगर आप देखें तो व्हाट इज द नेट ईएमएफ. नेट ईएमएफ इस लूप में आप देखिए दिस इज 2V, लेकिन यह उसके अपोजिंग बैटरी है, क्योंकि इसके पोटेंशियल पॉजिटिव इधर है, इसके पॉजिटिव इधर है. यह इधर करंट फ्लो करना चाहती है और यह बैटरी इधर करंट फ्लो करना चाहती है. तो 2V minus V is the net EMF. That is 2V minus V. I have to write 2V minus V divided by total resistance, that is 3R. That is 2R plus R. तो I जो है V by 3R हो गया. करंट यहां पर मिल गया हमें. यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वह फाइंड करना होगा हमें, और वह कैसे फाइंड करेंगे आप देखिए. आप यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं, और यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस है वह यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल ब्रांचेस है, तीनों पैरेलल है इनफैक्ट यहां पर. तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर अगर आपको फाइंड करना है तो आप यहां से यहां तक चलिए. क्या होता है, यहां से माइनस प्लेट से आप प्लस प्लेट पे आते हैं तो क्या मिलेगा, जब आप माइनस प्लेट से प्लस प्लेट पे आते हैं तो 2V पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन जब आप करंट के अक्रॉस चलते हैं और रेजिस्टेंस को पार करते हैं तो यहां से जब यहां जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा. और ड्रॉप कितना होता है, ड्रॉप जो होता है IR होता है. यहां से यहां तक का ड्रॉप होगा IR. इनफैक्ट I 2R होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 2R है और करंट I है. तो I is V by 3R. तो ड्रॉप को मैं माइनस लिखूंगा. दिस इज I V by 3R इंटू रेजिस्टेंस 2R. सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का PD अक्रॉस AB लिखूंगा मैं. AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो यहां से मिलेगा, R से R कैंसिल, 2V माइनस 2V by 3. तो यह कितना होगा, 3 into 6 minus 2, that is 4 by 3V. जहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप 4 by 3V है. आप आसानी से देख सकते हैं यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो यहां से यहां तक का ड्रॉप भी 4 by 3V होगा, जो कि V प्लस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर होगा. तो VC बड़ी आसानी से देख सकते हैं, VC होगा 4 by 3V minus V, that is V by 3. वेरी वेरी सिंपल, सी इज द आंसर. तो एक अच्छी प्रॉब्लम है यह भी. कैसे मैंने इसे सॉल्व किया यह आप सीखिए. करंट के बारे में पता होना चाहिए. करंट अगर पता है तो आप ड्रॉप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ से. तो आइए आगे देखते हैं हम.